हेलो साथियों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी सुपर फास्ट रिवीजन वाली सीरीज है। पूरे मंथली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनका हम क्विक रिवीजन करेंगे सुपर फास्ट तरीके से, या आप इसे वन लाइनर रिवीजन भी कह सकते हो। क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं होता है। फिर भी अगर कोई नए स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं और अगर वो डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि थोड़ा सा डिटेल में होना चाहिए, तो देखो मैं आपको एक बार बता दूं, जो हमारी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास आती है वो फुल डिटेल में होती है। वीकली और एक मंथली वाले वीडियोस आते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद ये तीसरा एक लास्ट सेशन आता है मंथली का, वन लाइनर रिवीजन, क्वेश्चन और आंसर देखते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, जिसे हम सुपर फास्ट रिवीजन बोलते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया। तो आप सभी जानते हैं आंसर होगा प्रीति सूदन को, और इस पद पर आने वाली ये दूसरी महिला है। फिर आपसे पूछ रहे हैं आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है। तो आंसर होगा साधना सक्सेना नायर, और वे इस पद पर आने वाली पहली महिला है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत नाम से टेली कंसल्टेंसी सुविधा भी किसने शुरू की है। तो आंसर होगा भारतीय सेना ने। ई सेहत की फुल फॉर्म भी है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। फिर पूछ रहे हैं अभी किसने एआई चैटबॉट जिसका नाम है सेवा, इसको किसने लॉन्च किया है। तो आंसर होगा सेबी ने। सेबी की स्टैटिक जरूर देख लेंगे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुंबई में मुख्यालय है और इसकी हेड है माधवीपुरी बुच। और सेवा की फुल फॉर्म देखो, सेबीज वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा, इस वन लाइनर वाली सीरीज में जब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें अगर कोई स्टैटिक पार्ट आ जाता है, जैसे अभी हमने सेबी का देखा, वो मैं आपको जरूर रिवाइज कराता हूँ अगर इंपॉर्टेंट है तो। और अगर कोई कंट्री न्यूज होता है तो उसके स्टैटिक मैं आपको जरूर बताता हूँ, कम से कम उसकी कैपिटल करेंसी और प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट तो आपको जरूर बताता हूँ, मैप में भी वो कंट्री में शो करता हूँ, ये हम जरूर करते हैं। बाकी तो ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में चलेगा। अभी अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं कि अभी रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा कर दी, संन्यास ले लिया है, कई बार हम पढ़ चुके हैं, इनका संबंध किस खेल से, ये पूछ रहा है प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आएगा। तो आंसर होगा टेनिस से। अभी 2024 में आपने देखा पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी नॉमेडिक फेस्टिवल का आयोजन ये कहाँ पे किया गया था। तो याद रखना लद्दाख में। अच्छा, अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न दे रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा क्या पूछूंगा मैं आपसे, कि नॉमेडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, वो भारत और किस देश के बीच में होता है। ये प्रश्न आपके लिए है, बताइए कमेंट बॉक्स में। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 इसका आयोजन ये कहाँ पे किया गया। तो ये किया गया दुबई में। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अच्छा ये कुछ क्वेश्चन में मेरा पेन नहीं चल पा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आंसर मार्क कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस में ये दिक्कत है, बाकी में पेन चल जाएगा। तो क्या पूछ रहे हैं प्रश्न देखते हैं हम। नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी अभी कौन बने हैं। तो याद रखना कौन बने हैं, संजय शुक्ला बने हैं। फिर पूछ रहे हैं राष्ट्र पर्वतारोही दिवस ये कब मनाया हमने। तो आंसर होगा 1 अगस्त को। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे भी मनाया है, ये भी ध्यान रखना। और एक मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी होता है। फिर पूछ रहे हैं कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2024 इसका आयोजन ये कहाँ पे हुआ। तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत ने 67 यानी कि 66 ईयर्स के बाद इस सम्मेलन की मेजबानी की है। इससे पहले भारत ने 1958 में इसको होस्ट किया था, उसका 10वां संस्करण था, वो मैसूर में हुआ था। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल अभी कौन बनाए गए। तो आंसर होगा विकास लखेरा, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना का नाम बदल के क्या कर दिया है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्या मित्र योजना, क्योंकि आपको पता है आंध्र प्रदेश में नए मुख्यमंत्री आ गए हैं, एन चंद्रबाबू नायडू, और इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी। तो उन्होंने अपनी सरकार में जितनी भी योजनाएं चलाई है, आपने देखा होगा सबके आगे वो जगन्ना लगाते थे, अपने पिताजी के नाम से वो योजनाएं चलाते थे। तो अभी इन्होंने कुछ योजनाओं के नाम बदले हैं, बाकी जो और भी योजनाएं हैं वो पेज मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप वीडियो को पॉज करके सारी रीड कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपसे पूछा वो ये था जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, अभी सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र योजना इसका नाम कर दिया है। बाकी भी ये योजना एक बार आप रीड कर सकते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं क्या देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल ये किस राज्य में खोला गया है। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के पाचिन में ये देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान रखना।
एक ये प्रश्न भी हम देख सकते हैं कि 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत किसे बनाया गया, तो आनंद कुमार को, जो कि सुपर 30 के संस्थापक है, आनंद कुमार, इनको बनाया गया। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, यहाँ पे पेन चल रहा है हमारा, अब दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न क्या है कि चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो याद रखना भोपाल में किया गया। ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भाई राज्यपालों का 52वां 52 नंबर का सम्मेलन का आयोजन अभी कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता की है हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। फिर अगला प्रश्न बुक से है, कॉल ऑफ द गिर, इस बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा परिमल नाथवानी ने लिखा है। और ये कौन है, ये राज्यसभा सांसद है परिमल नाथवानी, और इन्होंने ये बुक लिखी है, ध्यान में रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र पाने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा कश्मीर बन गया है। अब देखो, ये हमने कहा कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का सर्टिफिकेट पाने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है कश्मीर। तो इससे पहले 3 कौन कौन थे, जयपुर जो राजस्थान की कैपिटल है, तमिलनाडु का ममल्लापुरम 2015 में इनको ये सर्टिफिकेट मिला था, और कर्नाटक के मैसूर को 2018 में, और अब ये चौथा बन गया है कश्मीर। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि एंडी मरे ने संन्यास ले लिया है, इनका संबंध किस खेल से है, तो ये एक टेनिस प्लेयर है। और अगर पूछेंगे ये किस देश के टेनिस प्लेयर हैं, तो ये एक ब्रिटिश टेनिस प्लेयर है, एंडी मरे इनका नाम है, याद रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST समुदाय के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के अपने किस फैसले को रद्द कर दिया, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 वाला जो केस था। और जब मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था तो बिल्कुल डिटेल में आपको बताया था। अभी मैंने बिल्कुल शीट आपके सामने प्रेजेंट कर दी है, एक बार आप इसको चाहो तो वीडियो को पॉज करके रीड कर लो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी उत्तर मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी बुक से है, क्या है, इंडिया @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस नाम की बुक को किसने लिखा है, लेखक कौन है, तो आंसर होगा प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम। तो बुक का नाम और लेखक का नाम दोनों ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में जारी ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही, तो आंसर होगा भारत 8वें स्थान पर रहा है। इसको जारी किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, और इस तरह से आप कह सकते हो कि भारत 2023 में कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में, कृषि उत्पादों के मामले में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है भारत। तो पहले स्थान पे कौन रहा, यूरोपियन यूनियन पहले पे, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे ब्राजील, और भारत 8वें स्थान पे रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है। अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है, तो आंसर होगा झारखंड ने। और देखो, ये प्रश्न किसी और तरह से पूछा जा सकता है, इस योजना का पहले नाम क्या हुआ करता था। अच्छा, फिर ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को शुरू किया है, तो आंसर होगा झारखंड ने। अच्छा, ये प्रश्न दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस योजना का पहले नाम बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना हुआ करता था, फिर नाम चेंज करके इन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कर दिया है। तो वैसे तो ये लेटेस्ट वाले नया नाम ही याद रखते हैं, फिर भी पुराना मैंने आपको बता दिया, झारखंड ने इसको शुरू किया है। इसमें महिलाओं को कितने रुपए मिलेंगे, तो 1000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। फिर पूछ रहे, अभी भारतीय अंगदान दिवस, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, ये कब मनाया हमने, तो आंसर होगा 3 अगस्त को। आंसर इसका 3 अगस्त हो गया। अभी आगे हम देखेंगे विश्व अंगदान दिवस वो कब मनाते हैं। चलो आप बताओ, जब तक मैं आपको बताऊंगा इसे आगे, विश्व अंगदान दिवस आप बताओ कब मनाते हैं। हम अगला देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि अभी G20 संगठन ने किस देश के अरबपति कर यानी कि बिलियनियर टैक्स के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, ये प्रस्ताव किसने रखा था, यही प्रश्न पूछ रहे, तो आंसर होगा ब्राजील। और आपको पता है 2024 में G20 की अध्यक्षता भी कौन कर रहा है, आंसर होगा ब्राजील। फिर पूछ रहे हैं भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग ये कहां पे आयोजित की जाएगी, तो आंसर होगा चेन्नई में। कई बार पढ़ चुके हम, चेन्नई इसका आंसर होगा, याद रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी अगस्त में ही तरंग शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा तमिलनाडु में। और याद रखना ये इसका पहला एडिशन है, इंडियन एयरफोर्स इसका आयोजन कर रहा है। मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, यानी कि बहुत सारे देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 2 चरण में हो रहा है ये। पहला चरण हुआ था इसका कहा तमिलनाडु के सुल्लूर में, और इसका दूसरा चरण भी हो चुका है, दूसरी स्टेज भी हो चुकी है राजस्थान के जोधपुर में। तो तमिलनाडु और राजस्थान में इसका आयोजन हुआ, ये आप ध्यान रखना। कौन सी एक्सरसाइज है, तरंग शक्ति एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखना इसको। फिर आपसे पूछ रहे हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे, अच्छा
1 अगस्त को ये एक दिवस हमारा और रह गया है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी मनाते हैं। कई बार पढ़ा है ना डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, 1 अगस्त को 4 दिवस हम मनाते हैं। 3 मैंने आपको पीछे बता दिए, एक ये रहा वर्ल्ड लंग कैंसर डे। अगला देखते हैं, और थीम भी है, थीम ध्यान रखना, क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत ने वियतनाम को कितना लोन देने की अभी घोषणा की है, तो उत्तर हो जाएगा $300 मिलियन। और क्यों दे रहे हैं, तो वियतनाम की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अभी वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन, वो भारत की यात्रा पर आए थे। कई समझौते हुए भारत और वियतनाम के बीच में, उसमें ये एक लोन वाला पॉइंट भी है जो मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये देश आ गया वियतनाम, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ पहले तो मैप में वियतनाम कहाँ पर है। तो ये रहा वियतनाम, भारत ये यहाँ पर है। स्टैटिक देखते हैं इसके, कैपिटल हनोई है, करेंसी वियतनामीज डोंग और प्रधानमंत्री है फाम मिन चिन। फिर अगला प्रश्न ये निधन से है, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या है, किस शास्त्रीय नृत्य की मशहूर डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति का भी निधन हो गया है। अब ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से रखें कि भरतनाट्यम आपको दिख जाएगा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। वैसे 2 क्लासिकल डांसेज हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें इनको महारत हासिल थी। एक तो ये भरतनाट्यम हो गया, और ये भरतनाट्यम किस राज्य का क्लासिकल डांस है, तो तमिलनाडु का है। उसके अलावा ये कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी में भी महारत इनको हासिल थी, और कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। देखो इनका जन्म तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन ये पली बड़ी तमिलनाडु में थी। और कुचिपुड़ी डांस स्टाइल में वो मशाल वाहक के रूप में जानी जाती थी, ये पॉइंट भी ध्यान में रख लेना। और इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आई थी, उसका नाम मैं आपको बता दूं, अ पैशन फॉर डांस। क्या है ऑटोबायोग्राफी का नाम, अ पैशन फॉर डांस। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। क्या नाम है इनका, यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी विश्व स्तनपान सप्ताह, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 1 से लेके 7 अगस्त तक। और थीम क्या है इसकी, अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन। फिर आपसे पूछ रहे हैं, और इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है कि 5वें गोल्डन स्लैम विनर अभी कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच बन गए हैं। नोवाक जोकोविच से याद रखना, पहले तो इनका संबंध किससे है, टेनिस खेल से है, और ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और गोल्डन स्लैम का क्या मतलब हो गया, ये आप समझ लो। अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए थे, वहां पे इन्होंने गोल्ड जीता है। उसके अलावा आपको पता है साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये सारे खिताब ये जीत चुके हैं। तो इस तरह से ओलंपिक में गोल्ड और ये सारे खिताब जीतने के बाद हम कहते हैं कि ये गोल्डन स्लैम विनर बन गए हैं। जिस भी खिलाड़ी ने ऐसा किया होगा वो गोल्डन स्लैम विनर कहलाता है। और ये ऐसा करने वाले मात्र 5वें खिलाड़ी हैं, मतलब इनसे पहले अभी तक 4 खिलाड़ी ही ऐसा कर चुके हैं। उनके नाम यहाँ पे आप लिखे हुए, स्पेन के राफेल नडाल, अमेरिका के सेरेना विलियम्स, अमेरिका के ही आंद्रे अगासी और जर्मनी के स्टेफी ग्राफ। और अब 5वें खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। इसलिए मैंने कहा था प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में ऐसा करने वाले ये मात्र 5वें खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि 2025 में दुनिया की पहली थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट ये शुरू करेगा कौन, चाइना करेगा। कब करेगा याद रखना, 2025 में। और कहाँ पे, गोबी डेजर्ट में। और इसकी खास बात क्या होगी कि इस रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे पानी की जगह लिक्विड साल्ट या CO2 का इस्तेमाल होगा हीट ट्रांसफर करने के लिए, और यूरेनियम की जगह थोरियम का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल से याद रखेंगे, कौन बना रहा है, चाइना बना रहा है। फिर इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वें सदस्य देश के रूप में अभी किसे शामिल किया गया है, तो आंसर होगा जर्मनी को। अब जर्मनी न्यूज में आ गया, तो इसको देखते हैं एक बार मैप में। जर्मनी ये रहा, कैपिटल बर्लिन होती है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर और चांसलर है ओलाफ स्कोल्ज। फिर आपसे पूछ रहे हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, ये कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 7 अगस्त को मनाया जाता है। और थीम भी है सस्टेनेबल हैंडलूम, हरित और समृद्ध भविष्य की ओर। अच्छा, 7 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, बताइए कौन सा दिवस मनाते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर पूछ रहे हैं कि हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनको किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया, तो उत्तर तो आराम से आ जाएगा आपको, फिजी ही इसका आंसर होगा। भाई अभी ये 3 देशों की यात्रा पे गई हुई थी, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लिस्टे। और इस तरह से हमने देखा था कि फिजी और तिमोर लिस्टे जाने वाली वो पहली भारतीय राष्ट्रपति भी बन गई थी। फिजी न्यूज में है, एक बार फिजी को देखते हैं मैप में कहाँ पर है फिजी। तो ये रहा मैप में फिजी, कैपिटल सुआ होती है, करेंसी है फिजियन डॉलर, प्रेसिडेंट है विलियम केटोनिवर से।
फिर पूछ रहे हैं भी किस मंत्रालय ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन एप्लीकेशन को शुरू किया, लॉन्च किया? तो आंसर होगा गृह मंत्रालय ने। आपको पता है 3 नए कानून आए थे और ये 3 नए कानून कब से लागू हुए थे वो भी याद रखना, 1 जुलाई 2024 से। तो इन्हीं नए कानूनों को सुचारू उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इन 4 एप्लीकेशन को लॉन्च किया भी गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्री अमित शाह है, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मतलब कौन सा देश भारत को सबसे ज्यादा ये एलएनजी सप्लाई कर रहा है? तो पहले स्थान पे तो कतर है, लेकिन यहाँ पे दूसरा पूछा है हमने, तो दूसरे स्थान पे अमेरिका आ गया। इसने रिप्लेस कर दिया यूनाइटेड अरब अमीरात को, तो ये ध्यान में रखना। तो अभी मैंने आपसे पूछा था राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस ये कब मनाया जाता है, मतलब 7 अगस्त को कौन सा दिवस होता है? तो यही होता है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। फिर पूछ रहे हैं अभी रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता या इसे रोडियो ट्रॉफी भी कहते हैं, इसको जीत लिया? तो आंसर होगा आईएनएस शिवालिक। और रिम्पैक आपको पता है, इसे बोलेंगे द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज है, अमेरिका इसका आयोजन करता है। मल्टीलेटरल यानी कि बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया था। भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक ने अभी हिस्सा लिया था और इसी ने वहीं पे ये ट्रॉफी का आयोजन हुआ था, कंपटीशन हुआ था, उसको जीत लिया है, ये ध्यान रखना। तो अंगदान जो हो रहा है यहाँ पे उसमें बढ़ोतरी देखी गई है, जागरूकता अभियान इन्होंने चलाए, तो इन सभी को देख करके इसको ये सम्मान मिला है। जीवन दान पुरस्कार किसे मिला है? आंध्र प्रदेश को, ये याद रखना। लेकिन एक प्रश्न हम देखेंगे आगे कि सबसे ज्यादा अंगदान के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो फिर वहां पे उत्तर क्या होगा? चलो ये अभी मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या उत्तर होगा? हिंट मैं आपको देता हूँ, वो एक साउथ इंडियन स्टेट ही है। आंसर बताइए, अंगदान के मामले में टॉप पर कौन सा स्टेट है? फिर आपसे पूछ रहे हैं कि आपदा जोखिम के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर होगा नागालैंड। इस प्रश्न मैंने आपको समझाया था, जैसे कि आप बाइक का इंश्योरेंस कराते हो, अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो जो क्लेम होती है वो कंपनी है वो भरती है उसका पैसा। इसी तरह से नागालैंड ने कहा कि भैया हमारे यहाँ पे अगर कोई भी आपदा आती है, अर्थक्वेक आता है, कुछ भी हो जाता है, कोई भी डिजास्टर आता है, तो उसमें जो भी टूट फूट होगी, जो भी खर्चा आएगा, उसके लिए हम आपसे इंश्योरेंस करते हैं, आप उसकी भरपाई करोगे। तो इस तरह का ये इंश्योरेंस है और ऐसा पहली बार आपने सुना होगा कोई राज्य कर रहा है, इसीलिए हमने कहा पहली बार ऐसा किया गया है। किसके साथ? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ। किसने किया? नागालैंड ने किया। फिर पूछ रहे हैं भाई भारत और किस देश के बीच में उदार शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा इसका मलेशिया। उदार शक्ति एक्सरसाइज है, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। ये कहाँ पे हुआ? मलेशिया में ही हुआ है। मलेशिया के साथ वैसे हम हरिमऊ शक्ति और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भी करते हैं। मलेशिया की बात है तो एक बार मैप में देखिए, ये रहा मलेशिया, कैपिटल कुआलालंपुर होती है, करेंसी है मलेशियन रिंगिट और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। फिर पूछ रहे हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है क्योंकि पहली बार हो रहा है ये, पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा भारत में किया गया है। पहली बार हो रहा है बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, भारत ने होस्ट किया। भारत में भी कहाँ पे हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन किया हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। और याद रखना अभी सितंबर 2024 में इसकी जो 6ठी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैठक होगी, जो समिट होगी, उसको होस्ट कर रहा है कौन? थाईलैंड। बिम्स्टेक के बारे में भी मैं आपको एक बार बता दूं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना होती है इसकी 1997 में। ढाका में मुख्यालय है और ये याद रखना इसके नए हेड बन गए हैं इंद्रमणि पांडे, जो इस पद पर आने वाले पहले भारतीय हैं। अच्छा, पेरिस ओलंपिक से ये प्रश्न आप देख लो। वैसे मैंने आपको बताया था जो पेरिस ओलंपिक अभी चल रहे हैं या पेरिस पैरालंपिक जो होंगे, तो इसमें एक एक प्रश्न मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक साथ एक प्रश्न लूंगा, उसमें सारे पॉइंट्स आपको एक साथ क्लियर करवा दूंगा। लेकिन यह अलग से प्रश्न ले रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमारी जो भारतीय पहलवान है कौन, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप आंसर करेंगे विनेश फोगाट। क्यों कर दिया था ये भी हमने देखा, क्योंकि जिस कैटेगरी में ये लड़ रही थी, किस कैटेगरी में ये खेल रही थी, 50 किलोग्राम कैटेगरी में ये खेल रही थी, तो फाइनल में इनका जो वजन है वो 100 ग्राम अधिक निकल गया। इस कारण से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अगर ये डिस्क्वालीफाई नहीं होती तो ये फाइनल तो खेल ही रही थी, अगर हार जाती तो सिल्वर पक्का था, जीत जाती तो गोल्ड पक्का था, मतलब मेडल तो हमारा पक्का था। और फिर पेरिस ओलंपिक खत्म होने के बाद फाइनली इन्होंने संन्यास भी ले लिया था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, खिलाड़ी का नाम देकर के खेल पूछ लेंगे या इस तरह से प्रश्न बन जाएगा। ये हरियाणा की रेसलर है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं,
और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पहली बार ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार इसमें आपसे पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन। तो अभी भारत सरकार ने राष्ट्र विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की है। 4 अलग अलग कैटेगरी में ये दिए जा रहे हैं। वो चारों में एक बार लिस्ट आपके सामने लगा देता हूँ। जो हमने प्रश्न पढ़ा है वो है विज्ञान रत्न पुरस्कार, ये अभी डॉक्टर गोविंद राजन को दिया गया है। उसके अलावा विज्ञान श्री में इन सभी को दिया गया। विज्ञान युवा पुरस्कार ये इन सभी को दिया गया है। और विज्ञान टीम का पुरस्कार चंद्रयान 3 की टीम को दिया गया है। तो एक तो ये विज्ञान टीम वाला ध्यान रख लेना। और जो हमने प्रश्न देखा, विज्ञान रत्न पुरस्कार डॉक्टर गोविंद राजन को दिया गया। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया, तो आंसर होगा लद्दाख में। तो एक्सरसाइज का नाम पर्वत प्रहार है और भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने इसका आयोजन किया कहां पे, लद्दाख में। फिर पूछ रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, क्विट इंडिया मूवमेंट डे, ये कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 8 अगस्त को। और इसे ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या फिर अगस्त क्रांति दिवस या क्विट इंडिया मूवमेंट डे भी कहा जाता है। कब, 8 अगस्त को। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य के पूर्व सीएम रहे बुद्ध देव भट्टाचार्य का भी निधन हो गया, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो ये पश्चिम बंगाल में सन 2000 से लेकर 2011 तक मुख्यमंत्री रहे थे और पश्चिम बंगाल की औद्योगिक क्रांति के लिए इनको जाना जाता है। क्या नाम है, बुद्ध देव भट्टाचार्य। फिर पूछ रहे ट्यूनीशिया के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो आंसर होगा कामिल मद्दोरी बन गए हैं। किसके, ट्यूनीशिया के। अब ये ट्यूनीशिया कहाँ पर है भाई साहब, तो ये अफ्रीकी देश है ट्यूनीशिया और कैपिटल ट्यूनिस होती है, करेंसी है ट्यूनिशियन दिनार और प्रेसिडेंट केस सैयद है इसके। और प्रधानमंत्री हमने देखा अभी कौन बन गए, कामिल मद्दोरी बन गए। फिर पूछ रहे हैं आपसे अभी किसे भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच बनाया गया है, तो आंसर होगा PR श्रीजेश को। हमारी पुरुषों की जो हॉकी टीम थी उसमें गोलकीपर हुआ करते थे, ये पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास ले लिया और अब ये इंडियन जूनियर हॉकी टीम के, मेंस हॉकी टीम के हेड कोच बन गए हैं। वैसे आपको पता है ना, पेरिस ओलंपिक में हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। ये जरूर याद रखना किसे हरा करके, तो आंसर होगा स्पेन को हरा करके। फिर देखो आगे क्या पूछ रहे हैं कि अभी अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 9 अगस्त को। हर साल 9 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त को और कौन सा दिवस होता है, नागासाकी डे। और 6 अगस्त को हिरोशिमा डे होता है, जापान पे जो अमेरिका ने एटॉम बम गिराए थे, तो उसी की याद में ये दिवस मनाए जाते हैं। 6 अगस्त को तो हिरोशिमा और 9 अगस्त को जापान का जो शहर था नागासाकी, वहां पे, इसीलिए नागासाकी डे। अच्छा, 6 अगस्त को जो यहाँ पे बॉम्ब गिराया था, परमाणु बम गिराया था, उसका नाम क्या है? अगर ये एग्जाम में आ जाएगा तो याद रखना, लिटिल बॉय इसका नाम है। और नागासाकी डे पे, मतलब नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया था उसका नाम क्या है? उसका नाम फैटमैन है। क्या है? फैटमैन। फिर आपसे पूछ रहे हैं क्या कि आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 5 लाख रुपए। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, या यूं कहूं कि प्रश्न में थोड़ा सा ऐड इसमें ये होना चाहिए था कि टैक्स पेमेंट, कौन सा पेमेंट, टैक्स पेमेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर टैक्स के लिए आप पेमेंट करते हो तो उस वाले की लिमिट की बात कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए से बढ़ के 5 लाख रुपए हो गई है। नॉर्मल जो हम एक दूसरे को पेमेंट करते हैं उसमें तो लिमिट अभी 1 लाख रुपए ही है, ये जरूर ध्यान में रखना। इससे पहले भी आपको याद हो तो आरबीआई ने 2023 में जो हॉस्पिटल्स में या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आप फीस वगैरह पेमेंट करते हो, तो उनके लिए भी यूपीआई पेमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया था और अभी टैक्स पेमेंट के लिए बढ़ा दिया गया है। फिर पूछ रहे हैं कि अभी राजस्थान की पहली विमानन अकादमी, एयरक्राफ्ट अकेडमी राजस्थान की पहली कहाँ पे खोली गई है, तो आंसर होगा अजमेर में। अजमेर इसका आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किसने बी रेडी यानी कि बिजनेस रेडी रिपोर्ट जारी करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। एक्चुअली में वर्ल्ड बैंक पहले एक रिपोर्ट जारी करा करता था, उसे कहते थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, फिर इसने इसको जारी करना बंद कर दिया और अभी कहा इसकी रिप्लेस करके इसकी जगह पे हम बिजनेस रेडी रिपोर्ट जारी करेंगे। इस साल से अक्टूबर 2024 में इसका पहला संस्करण आ जाएगा। वर्ल्ड बैंक की स्टैटिक जरूर देखेंगे। स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में और प्रेसिडेंट है अजय बंगा। फिर क्या पूछ रहे हैं अगले प्रश्न में कि अभी हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में देश का टॉप राज्य कौन सा है। प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, मतलब ऑर्गन डोनेशन के मामले में टॉप स्टेट कौन सा है भारत का, तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो ध्यान रखना इसको। और डोनेशन से यानी कि डोनर से संबंधित 2 प्रश्न हमने और देखे हैं। एक तो याद रखना, वर्ल्ड
ऑर्गन डे ये 13 अगस्त को मनाया जाता है, और भारत में जो अंगदान दिवस है वो हम 3 अगस्त को मनाते हैं। और अभी आंध्र प्रदेश को अंगदान जागरूकता अभियानों में अपनी सेवाओं के लिए जीवन दान पुरस्कार मिला था, ये भी ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि देश का पहला राइस एटीएम ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में इसको लॉन्च किया गया है। ये देश का पहला राइस एटीएम है, याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है। आप सभी जानते हो 10 अगस्त को मनाते हैं हम वर्ल्ड लायन डे के रूप में। और अगर मैं पूछूं टाइगर डे कब मनाते हैं, बाघ दिवस, तो याद रखना 29 जुलाई को मनाते हैं वो। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहते हैं ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। तो अभी हमने पढ़ा था द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर ये थी, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। हमने कहा फिजी और तिमोर लेस्ते जाने वाली ये पहली भारतीय प्रेसिडेंट भी हैं। जब ये फिजी गई थी सबसे पहले तो उनको फिजी का भी सर्वोच्च सम्मान मिला था जिसे कहते हैं कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और जब ये अभी तिमोर लेस्ते गई तो वहां का उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला जिसे कहते हैं ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। पिछले साल सूरीनाम का भी सर्वोच्च सम्मान इनको मिला था जिसे येलो स्टार कहते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अभी बात यहाँ पे तिमोर लेस्ते की है, तो ये रहा मैप में तिमोर लेस्ते, और कैपिटल इसकी दिल्ली होती है, करेंसी यूएस डॉलर, और ये प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के अजीब से नाम है, एक बार आप देख सकते हो। दिल्ली इसकी कैपिटल है, कैपिटल ध्यान में रखना। अच्छा, तिमोर लेस्ते से एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि आसियान किसका, आसियान का नवीनतम यानी कि 11वें नंबर का सदस्य देश अभी तिमोर लेस्ते ही बना था, या ईस्ट तिमोर भी आप इसे कहते हो। फिर इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि सॉवरेन हेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची आई थी, इसमें भारत का जो रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो कौन से स्थान पर है। तो आंसर हो जाएगा इसका तो 12वें स्थान पे। किसने इसको जारी किया है, सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट ने। क्या बताया, मतलब देशों का जो सेंट्रल बैंक होता है, तो वो जो सेंट्रल बैंक है उनकी ये सूची है, किस हिसाब से इनको ये लिस्ट किया गया, रैंकिंग दी गई कि किस सेंट्रल बैंक के पास कितना ज्यादा पैसा है। तो इस हिसाब से आरबीआई इस लिस्ट में 12वें स्थान पे आता है। तो बात करें टॉप पर कौन है, तो आप समझ जाएंगे टॉप पर कौन होगा, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है जिसे आप फेडरल रिजर्व कहते हो। इतना सा ध्यान रखो। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किसे नया कैबिनेट सचिव बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो उत्तर तो टीवी सोमनाथन हो जाएगा, और इन्होंने किनका स्थान लिया ये पूछेंगे तो राजीव गौबा आंसर हो जाएगा, ये जरूर ध्यान में रखना। और अभी कुछ मंत्रालयों में सेक्रेटरी नए बने हैं, वो अभी आगे मैं आपको सारे एक साथ रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन उन सब में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, जो कि भारतीय शूटर है। आपको पता है हमारे लिए ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड यही लेकर के आए थे बीजिंग ओलंपिक में। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो एथलीट आयोग है इसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट, 2 उपाध्यक्ष चुने गए, उसमें से एक अभिनव बिंद्रा है, और इनके साथ दूसरे कौन है, पोलैंड के जो साइक्लिस्ट हैं माजा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्टैटिक देख लो, स्थापना होती है 23 जून 1894 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट है थॉमस बाक। अच्छा, अभिनव बिंद्रा से और क्या याद आ रहा है, अभी इसी साल की बात है, इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक अवार्ड भी दिया है। कौन सा अवार्ड, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, ये भी ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, तो आंसर होगा हिम उन्नति योजना। और क्या उद्देश्य है इस योजना का, एक लाइन में बात करें तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है, शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, तो याद रखना वो सिक्किम है। और अभी आंध्र प्रदेश को प्राकृतिक खेती मॉडल के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार 2024 भी मिला था, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अब ये आ गया देखो पेरिस ओलंपिक, और पेरिस ओलंपिक में मैंने आपको प्रश्न एक भी नहीं करवाया क्योंकि मैंने कहा था एक साथ में लास्ट में आपको सारे एक साथ रिवाइज करवा दूंगा। तो पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर है ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आंसर तो अमेरिका हो जाएगा। अभी सब देख लेंगे कौन किस स्थान पर है, किसने कितने मेडल जीते हैं। तो पहले तो मेडल लिस्ट आ गई आपके सामने। तो मेडल टैली में हम देखेंगे पहले स्थान पे अमेरिका है, 40 गोल्ड है, 44 सिल्वर है और 42 यहाँ पे ब्रॉन्ज है, टोटल 126 मेडल के साथ। फिर डायरेक्ट भारत का देखते हैं, भारत की रैंक है 71, एक भी गोल्ड नहीं है, एक सिल्वर है और 5 हमारे पास ब्रॉन्ज आए थे, टोटल 6 मेडल हमारे पास है। तो भारत की रैंक 71 है। अब कौन कौन क्या क्या लेकर के आया वो भी हम देखेंगे, उससे पहले यहाँ से क्या क्या प्रश्न बने आपके डेली करंट अफेयर्स में वो एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं।
तो पेरिस ओलंपिक याद रखना, ये समर ओलंपिक के 33rd नंबर का एडिशन था। इसका शुभंकर ओलंपिक फ्रिज है जो फ्रांस की पारंपरिक टोपी है। भारतीय मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा रहे थे, जो अभी इनके बारे में हमने पढ़ा भी था, शूटर है। और भारतीय टीम को स्पॉन्सर किया अदानी ग्रुप ने। उद्घाटन समारोह ओपनिंग सेरेमनी में जो हमारे फ्लैग बियरर ध्वजवाहक थे वो 2 जने हैं, शरद कमल और पीवी सिंधु। और टेबल टेनिस से इनका संबंध है, पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर है और पीआर श्रीजेश है। मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है, पीआर श्रीजेश हॉकी से इनका संबंध है। सेफ डे मिशन गगन नारंग है। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर है। 4 नए गेम शामिल किए गए थे, ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। और अगले वाले जो समर ओलंपिक हैं वो लॉस एंजल्स में होंगे। और किस किस ने क्या क्या मेडल जीते वो भी देख लेते हैं, क्योंकि एक हमारे पास सिल्वर आया है, बाकी सारे ब्रॉन्ज है। तो सिल्वर नीरज चोपड़ा लेकर के आए थे भाला फेंक में। बाकी ब्रॉन्ज ये 3 तो आप देखोगे, 3 नहीं, हाँ 3 ये शूटिंग में आए हैं, मनु भाकर लेकर के आई है। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट होगा यहाँ पे, है ना, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट है, इसमें ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई हैं। उसके अलावा मिक्स्ड इवेंट में भी इन्होंने जीता, किसके साथ, सरबजोत सिंह के साथ ब्रॉन्ज लेकर के आई हैं। और एक और शूटिंग में आया स्वप्निल कुसाले, पुरुषों की 50 मीटर राइफल पोजीशन 3 में। और ये हरियाणा से हैं, ये महाराष्ट्र से हैं। और अमन सहरावत ये ब्रॉन्ज लेकर के आए कुश्ती में, ये भी हरियाणा से हैं, 57 किलोग्राम कैटेगरी में। और एक ब्रॉन्ज हमारे पास आया है, टीम लेकर के आई है। कौन सी टीम, भारतीय पुरुष हॉकी टीम। और किसको हराया ये जरूर याद रखना, ये प्रश्न बनेगा, तो स्पेन को हराया यहाँ पे। तो इस तरह से ये सारे हमने देख लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसको करेक्ट करना, ये पिस्टल ही है ना। मेरे को राइफल वाला वो अवनी लखेरा का याद रह गया, वो राइफल है और ये पिस्टल है, पिस्टल सही लिखा हुआ है यहाँ पे। जो अवनी लखेरा है वहां पे राइफल है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 12 अगस्त को। 12 अगस्त को हम एक और दिवस मनाते हैं, कौन सा, विश्व हाथी दिवस। और नेशनल यूथ डे कब होता है, वो 12 जनवरी को होता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को। बाकी थीम भी है, थीम भी देख लो एक बार, ये वर्ल्ड यूथ डे की थीम है और हाथी दिवस की थीम ये है। फिर अगला प्रश्न क्या है, अभी 10वां मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा श्रीलंका में। एक्सरसाइज का नाम मित्र शक्ति है। ये थल सेना अभ्यास है, भारत श्रीलंका के बीच में हुआ, कहाँ पे हुआ, श्रीलंका में ही हुआ। इस बार इसका 10वां संस्करण था, इतना आप ध्यान में रखना है। अब बात श्रीलंका की है तो ये रहा मैप में श्रीलंका। कोलंबो इसकी जुडिशियल कैपिटल होती है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने और प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे है। श्रीलंकन रुपी यहाँ की करेंसी होती है। वैसे श्रीलंका के साथ हम स्लाइनेक्स एक्सरसाइज भी करते हैं, दोस्ती एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन इसमें भारत श्रीलंका के अलावा मालदीव भी होता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस आईआईटी ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए अभी ई शूज डेवलप किए हैं हमारी आर्मी के लिए, तो आंसर होगा आईआईटी इंदौर। मतलब जब हमारे फौजी जवान जूते पहन करके चलेंगे तो उसमें बिजली डेवलप होगी, बिजली भी बनेगी, तो छोटी मोटी डिवाइसेस में वो काम आ सकेगी। और उसमें इन्होंने इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि रियल टाइम हमारे सैन्य कर्मियों की हमें लोकेशन भी पता चलती रहेगी, उन्हें ट्रैक कर सकेंगे। तो इस तरह के ई शूज डेवलप किए हैं आईआईटी इंदौर ने, ये ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं भी किसने मी डिवाइस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। फुल फॉर्म होती है मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब इससे जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं, चिकित्सकों के जो उपकरण होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल सकेगी। WHO के स्टैटिक देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, हेड है टेड्रोस अधानोम। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना शुरू की, तो आंसर होगा असम सरकार ने। तो योजना का नाम याद रखना और किसने शुरू की ये याद रखना, डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं भाई दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए किसने ब्रेल डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक स्थापना होती है 1894, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, MD अतुल कुमार गोयल है। द नेम यू कैन बैंक अपॉन इसकी टैगलाइन होती है। फिर पूछ रहे हैं भाई जुलाई महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो आंसर होगा चामरी अट्टापट्टू को। और चामरी अट्टापट्टू ये श्रीलंका की प्लेयर है, ये याद रखना। और वही ये तो महिलाओं में हमने देख लिया वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। अगर मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करेंगे जुलाई महीने के लिए ही, तो वो इंग्लैंड के गस एटकिंसन है। तो इन दोनों के नाम ध्यान में रखना।
और आईसीसी इसकी बात करें तो स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है। सीईओ जेफ एलार्डिस है, ये ऑस्ट्रेलिया से है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले, अभी तो ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड से हैं। जल्द ही इनको रिप्लेस कर जाएंगे कौन? जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। फिर देखिए NIRF रैंकिंग 2024 के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कौन सा है? मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा IIM अहमदाबाद। देखो NIRF मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024। कौन तैयार करता है? शिक्षा मंत्रालय इसको तैयार करता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। इस बार इस रैंकिंग का ये नवा संस्करण है। अलग अलग कैटेगरीज में रैंकिंग जारी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आपको एक बार बताता हूँ यहाँ पे। देखो इंजीनियरिंग कैटेगरी में अगर बात करेंगे तो टॉप पे IIT मद्रास है। वहीं यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में अगर बात करेंगे तो IISc बेंगलुरु है। ओवरऑल इंस्टीट्यूट्स की कैटेगरी में बात करोगे तो IIT मद्रास टॉप पर है, तो दूसरे पे IISc बेंगलुरु है। मैनेजमेंट, ये वाला हमारा प्रश्न था। मैनेजमेंट की कैटेगरी में IIM अहमदाबाद टॉप पर है। मेडिकल कॉलेजेस में एम्स दिल्ली टॉप पर है, और कॉलेजेस में हिंदू कॉलेज जो दिल्ली का है वो इसमें टॉप पर है। तो ये कुछ कैटेगरी मैंने आपको बताई है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे भी किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की थी? क्या शब्द पकड़ना है यहाँ पे? अग्निवीरों के लिए कौन सी योजना? कारगिल पैकेज। ये किसने शुरू किया है? तो याद रखना, राजस्थान ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं विश्व अंगदान दिवस ये कब मनाया गया? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। हमने देखा ये 13 अगस्त को मनाया जाता है, और इसकी थीम है बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल टुडे। बाकी भारत में जो ऑर्गन डोनेशन डे है वो हमने देखा 3 अगस्त को मनाया जाता है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। कितनी राशि देगा ये मैं आपको जरूर एक बार बताना चाहूंगा, 300 रुपए देगा प्रति वर्ष। फिर पूछ रहे हैं आपसे कि भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथेनोट्रॉप्स ये कहाँ पे खोजा गया? तो ये महाराष्ट्र में खोजा गया, महाराष्ट्र के पुणे में। क्या नाम है? मिथेनोट्रॉप्स इसका नाम है। फिर पूछ रहे हैं अभी पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग ये कहां पर शुरू होगी? तो आंसर होगा इसका हरियाणा में। इसे आप बोलोगे ग्लोबल ओवरसीज वुमेन्स कबड्डी लीग। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सैनी है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत ने किस देश के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए समझौता किया? तो मुनाल ये नेपाल का है, सिंपल से याद रखेंगे, नेपाल का है मुनाल उपग्रह, इसको भारत लॉन्च करेगा, ये याद रखना, मुनाल उपग्रह। फिर आपसे पूछ रहे हैं नटवर सिंह का निधन हो गया, वे क्या थे? वे हमारे पूर्व विदेश मंत्री रहे थे, ये राजस्थान से थे। इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है 1984 में, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी DRDO ने जो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का भी सफल परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? क्या नाम दिया इसको? तो आंसर होगा गौरव। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि गौरव क्या है, तो ये एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। उड़ीसा के तट से अभी इसका परीक्षण किया। किस विमान से, किस फाइटर जेट से इसका परीक्षण किया? तो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से। और इसका वजन की अगर बात करेंगे गौरव की, तो ये 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम है। और इसे कहाँ पे बनाया गया? हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत में इसको बनाया गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, इसलिए बिल्कुल थोड़ी बहुत मैंने जो इंपॉर्टेंट जानकारी वो आपको दी थी। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य सरकार ने रत्नगिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारकों को अभी संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो ये आपको मिलेंगे कहाँ पे? महाराष्ट्र में। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे अभी रामसर स्थल बनाया गया है? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा क्या? तमिलनाडु। एक्चुअली में 3 स्थल है, एक नहीं है। तमिलनाडु से तो 2 हैं, एक तो नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य और एक काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, और एक मध्य प्रदेश का है तवा जलाशय। इन तीनों को रामसर स्थल घोषित कर दिया गया। इस तरह से आप देखेंगे हम भारत में कितने टोटल रामसर स्थल, वेटलैंड साइट्स हो गई है तो 85 हो गई है। टॉप पर अभी भी तमिलनाडु बना हुआ है, यहाँ पे टोटल 18 वेटलैंड साइट्स हो चुकी हैं। और वर्ल्ड वेटलैंड डे हम 2 फरवरी को मनाते हैं। फिर पूछ रहे हैं आपसे कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए निदेशक डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। आंसर इसका हो जाएगा क्या? राहुल नवीन। फिर ये प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो पहले तो आप। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत या यूं कहूं कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव स्थायी प्रतिनिधि कौन बन गए हैं? तो पी हरीश बन गए हैं। किनको रिप्लेस किया? जो रुचिरा कंबोज थी जो रिटायर्ड हो चुकी है, उनको रिप्लेस किया है पी हरीश ने। पी हरीश का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन आया है तो उसके स्टैटिक जरूर देखेंगे। स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में।
इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी गृह सचिव कौन बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा गोविंद मोहन बन गए हैं। और किनके स्थान पे किनको रिप्लेस किया, अजय कुमार भल्ला को। अच्छा, ये तो हमने होम सेक्रेटरी की बात कर ली। और यहाँ पे स्टील मंत्रालय में भी नए सचिव बन गए हैं, उनका नाम संदीप पौंड्रिक है, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर पूछ रहे हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश का लिखा हुआ मिसिंग है यहाँ पे, इंग्लिश में बोलेंगे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। फिर पूछ रहे हैं कि पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का भी निधन हो गया, उनका संबंध किस कला से था, तो आंसर होगा मिथिला चित्रकला। तो बिहार की दरभंगा की मिथिला पेंटिंग की आर्टिस्ट थी ये गोदावरी दत्त, जिनका भी निधन हो गया है। फिर देखिए क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के भी नए गेंदबाजी कोच कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा मोर्ने मार्केल बन गए हैं। और ये कहां से हैं, ये साउथ अफ्रीका से हैं। वैसे आपको पता भी हेड कोच हमारे कौन बने थे, गौतम गंभीर बन गए हैं, वो तो आपको पता ही है। फिर पूछ रहे हैं क्या अभी दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर, या यूं कहूं कि दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर ये कहां पे खोजा गया है, तो याद रखना ये तुर्की में खोजा गया है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर आप इसे बोलोगे, सोलर लिख लेना यहाँ पे। और तुर्की में खोजा गया है। तुर्की की बात कर ले तो ये रहा मैप में तुर्की, और इसकी कैपिटल होती है अंकारा, करेंसी है टर्किश लीरा, प्रेसिडेंट है रेसेप तैयब एर्दोगान। ये तुर्की 2 कॉन्टिनेंट में आता है, एक तो एशिया में और एक यूरोप में। फिर पूछ रहे अभी हॉकी इंडिया ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की जर्सी नंबर 16 को रिटायर्ड करने का फैसला किया, तो पीआर श्रीजेश, क्योंकि इन्होंने तो रिटायरमेंट ले लिया पेरिस ओलंपिक के बाद और इनकी जर्सी का नंबर था 16, उसको भी रिटायर कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि अब इस नंबर की जर्सी को कोई भी खिलाड़ी नहीं यूज करेगा। अब आप बताओ, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी, इनकी भी जर्सी को रिटायर कर दिया गया, उनकी जर्सी के नंबर क्या है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का भी निधन हो गया है, तो आंसर होगा राम नारायण अग्रवाल। तो याद रखना, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल के नाम से इनको जाना जाता था, अब इनका निधन हो गया। फिर पूछ रहे हैं अभी विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 10 अगस्त को मनाया गया था। फिर पूछ रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था, एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स को, तो ये भी ध्यान में रखना। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस देश ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, तो आंसर होगा भारत ने। और इस बार इसकी थीम क्या थी, एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हमारे जो कृषि मंत्री हैं, अच्छा कृषि मंत्री का नाम क्या है, शिवराज सिंह चौहान। और अभी इन्होंने किसानों से संवाद के लिए, किसानों से बात करने के लिए अभी किस नाम से कार्यक्रम लॉन्च किया, तो आंसर होगा किसानों की बात। जिस तरह से पीएम मोदी का है ना मन की बात, उसी तरह से है ये किसानों की बात। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी नियोवाइस टेलीस्कोप मिशन का संबंध किससे है, जिससे अभी किसने समाप्त कर दिया, ये पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा नासा ने इसको समाप्त कर दिया। नासा ने इसको 2009 में लॉन्च किया था। इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। मतलब आकाश का सर्वेक्षण करने, क्षुद्र ग्रहों, तारों और अंतरिक्ष में कुछ धुंधली आकाश गंगाओं का पता लगाने के लिए इसको डिजाइन किया गया था, लेकिन फाइनली भी इसको समाप्त कर दिया। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि प्लास्टिक खाने वाले कवक, कवक यानी कि फंगस, इसकी अभी खोज किसने की है, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने, और इनका नाम रखा है माइक्रोफुंगी। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट या सोलर पार्क ओमकारेश्वर ये कहां पे शुरू हुआ है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। और मैंने आपको बताया भी है, मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में, कौन से जिले में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर बांध पे नर्मदा नदी पे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनेगा, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा, जिसकी कैपेसिटी लगभग 600 मेगावाट होने वाली है। लेकिन एक साथ नहीं होगी इतनी कैपेसिटी, धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे कि अभी इसकी कैपेसिटी 90 मेगावाट है, और 90 मेगावाट के साथ ही ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क बन गया है ओमकारेश्वर बांध पे। इतना आप ध्यान रखेंगे। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हर घर हर गृहिणी योजना को किस राज्य ने शुरू किया है, तो आंसर होगा हरियाणा में। इसमें बीपीएल महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे मिस्टर क्लीन के नाम से मशहूर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री साल सेंग मर्राक का निधन हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते थे ये। मेघालय की कैपिटल क्या होती है, शिलोंग होती है। यहीं पे आपको किसका, असम राइफल्स का
हेडक्वार्टर मिलेगा। अब आप बताएंगे असम राइफल्स के भी नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, ये आपका होमवर्क प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भी थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री कौन बन गई है, तो इनका नाम है पेटोंगटार्न शिनावात्रा। शिनावात्रा से नाम याद रख लो। और इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, श्वेता थाविसिन को, जिन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। और ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनने वाली दूसरी महिला है अब तक की। थाईलैंड न्यूज में आगे इसकी स्टैटिक देखते हैं। पहले मैप में देखो, ये रहा थाईलैंड, कैपिटल क्या होती है इसकी, बैंकॉक होती है, और करेंसी है थाई बाहट। इसे सफेद हाथियों का देश के नाम से भी जानते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा दीप्ति उमाशंकर को। अच्छा, दीप्ति से यहाँ पे दो नाम आपको दिखेंगे। चलो इस प्रश्न में जितने भी अभी नए सचिव बने हैं, सेक्रेटरी बने, जितने भी मंत्रालयों में, वो सारे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि सारे नाम इंपॉर्टेंट है और न्यूली अपॉइंटेड है। राष्ट्रपति के सचिव हमने पढ़ लिया कौन, दीप्ति उमाशंकर। एक दीप्ति नाम और है, दीप्ति गौड़ मुखर्जी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में ये सचिव बनी है। रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी, ये राजेश कुमार सिंह हो गए नए। किनका स्थान लेंगे ये ध्यान रखना, गिरधर अरमाने का। लेकिन कब, 31 अक्टूबर तक तो यही है, उसके बाद बन जाएंगे ये। इसी तरह से हेल्थ मिनिस्ट्री में सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव होंगे। और कब से पद संभालेंगे, क्योंकि 31 सितंबर तक तो अपूर्व चंद्रा ही पद संभाल रहे हैं, उसके बाद ये रिटायर्ड होने के बाद ये पद संभालेंगे, ये जरूर याद रखना। अगर 30 सितंबर के पहले आप पढ़ रहे हो ये करंट अफेयर्स, तो तब तक तो यही है पद पर, उसके बाद ये बन जाएंगे, न्यूली अपॉइंटेड है। ये मैंने आपको बता दिया। आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय में नए सचिव कटिकिला श्रीनिवास बन गए, और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव चंद्रशेखर कुमार बन गए। कैबिनेट सचिव इंपॉर्टेंट नाम है, टीवी सोमनाथन, राजीव गोबा जी का स्थान लिया इन्होंने। गृह सचिव गोविंद मोहन, विदेश सचिव विक्रम मिश्री बने थे, और स्टील मंत्रालय में सचिव संदीप पौंड्रिक बन गए हैं। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसमें राज्य के युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। फिर पूछ रहे हैं, अभी पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक फ्लैग बियरर किसे बनाया गया, दो जने हैं, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल का अगर पूछे इनका संबंध किससे है, तो भाला फेंक से है, और ये शॉर्ट पुटर से इनका संबंध है। आपको पता भी है सुमित अंतिल, अभी इन्होंने गोल्ड जीता है यहाँ पे, तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कुछ 2-4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो इसमें ध्यान रखना, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे। कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो इसका तो उत्तर क्या हो जाएगा, अत्तम हो जाएगा। अब देखो 2-4 बातें। बेस्ट फिल्म का अवार्ड अत्तम को, ठीक है। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी रहे कांतारा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस दो जनी है, नित्या मेनन और मानसी पारेख। नित्या मेनन, इनकी मूवी है, या किस मूवी के लिए ये रही है, तिरुचित्राम्बलम, ये एक तमिल मूवी है। उसी तरह से मानसी पारेख, ये कच्छ एक्सप्रेस गुजरात की एक मूवी है, उसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ऊंचाई मूवी के लिए, और बेस्ट हिंदी फिल्म चुनी गई है गुलमोहर, जिसमें एक्टर हैं मनोज बाजपेयी, और इसके डायरेक्टर भी मैं आपको बता दूं राहुल वी चित्तेला। अच्छा, अत्तम के अगर डायरेक्टर आपसे पूछ लेंगे तो याद रखना आनंद एर्रिकेशी इसके डायरेक्टर हैं। तो ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आप ध्यान रख लो, वरना तो ये बहुत सारी हैं चीजें। हिंदी फिल्म मैंने आपको बताई दिया है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, भी अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। मुख्य रूप से उद्देश्य की अगर बात करेंगे तो सिविल सर्वेंट्स की क्षमताओं का विकास करने के लिए इनको लॉन्च किया गया है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने 2020 में मिशन कर्मयोगी शुरू किया था, उसी के तहत इनको अभी लॉन्च किया है इन पोर्टल्स को। फिर पूछ रहे हैं, अभी इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 और SR0 उपग्रह को किससे लॉन्च किया, किस लॉन्च व्हीकल से, तो आंसर होगा SSLV D3। SSLV मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया है। और SR0 ये भी एक छोटा सैटेलाइट है, जिसे चेन्नई के SRM पब्लिक स्कूल के छात्रों ने बनाया है, इसके साथ इसको भी लॉन्च किया गया है, ये भी ध्यान में रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि स्काईट्रैक्स की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस की सूची में अभी टॉप पर कौन है, तो टॉप पर तो यहाँ पे कतर एयरवेज है पूरी दुनिया में। लेकिन अगर भारत के अंदर बात करते हैं, भारत में टॉप एयरलाइंस कौन सी है, तो आंसर होगा विस्तारा एयरलाइन, और इस लिस्ट में, पूरी लिस्ट में ये 16वें स्थान पर है। विस्तारा एयरवेज से आपको याद आ रहा है, या विस्तारा एयरलाइन से आपको याद आ रहा है,
ये दो जनों का जॉइंट वेंचर है, भारत और सिंगापुर का। भारत की तरफ से कौन देख रहा है? टाटा। और सिंगापुर की तरफ से सिंगापुर एयरलाइन है। और आपको एक और अपडेट याद रखना है, ये किसमें मर्ज होने वाली है? एयर इंडिया में मर्ज होने वाली है। और एयर इंडिया का स्वामित्व किसके पास है? टाटा के पास है। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको दे दी है, ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए मैंने बताया। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है, इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा हिंद महासागर से। हिंद महासागर में है ये। फिर पूछ रहे हैं, अभी किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। यहाँ पे ये जनमन, प्रधानमंत्री जो जनमन योजना है, इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। जनमन का फुल फॉर्म क्या होता है? जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही लॉन्च किया था। और कब लॉन्च किया था, ये डेट भी याद रखेंगे, 15 नवंबर 2023 को। बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है, जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं इस दिन। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? दो पीवीटीजी यानी कि विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह होते हैं, उनका उत्थान करना, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना। तो ये जरूर याद रखना, यहाँ पे की योजना मैंने आपको रिवाइज कराई है। फिर पूछ रहे हैं, अभी भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन थे जिनका भी निधन हो गया? तो आंसर होगा राकेश पाल, इनका नाम था। ये इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के 25वें नंबर के डायरेक्टर जनरल थे। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा अनंत दर्शन संगर को। और किसने? रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ने। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 अगस्त को। थीम क्या है? एन एंटायर डे। वैसे 19 अगस्त को 2 दिवस और होते हैं, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी कि विश्व मानवतावादी दिवस, और संस्कृत दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। एक्चुअली में संस्कृत दिवस इसी दिन नहीं होता है, ये सावन महीने की पूर्णिमा, जिसे हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं, उसी दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। फिर पूछ रहे हैं कि अभी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के नए एमडी सीईओ अभी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा एस सुकुमारन नायर। और इसका मुख्यालय तूतुकुड़ी तमिलनाडु में मिलेगा। फिर पूछ रहे हैं, अभी चिनार बुक फेस्टिवल का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पे? कश्मीर में। पहली बार इस तरह के कोई बुक फेस्टिवल का यहाँ पे आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया गया। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, होमवर्क प्रश्न है। इसी साल कोलकाता बुक फेयर का आयोजन हुआ था, 47 नंबर का संस्करण था। तो इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि थीम कंट्री, थीम देश कौन था, ये बताना है आपको। अभी हम अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, 17वां दिव्य कला मेला ये कहाँ पे शुरू हुआ, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो रायपुर में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ। फिर पूछ रहे हैं, किसके द्वारा भारत के 75 महान क्रांतिकारी नाम से एक बुक लिखी गई है, उसको लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा भीम सिंह। तो राज्यसभा सांसद हैं ये डॉक्टर भीम सिंह, और अभी इन्होंने ही ये बुक लिखी है। और इस बुक को लॉन्च किसने किया? तो राज्यसभा के जो उप सभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह ने। फिर पूछ रहे हैं, अभी कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और कितने दिन का अवकाश मिलेगा? 1 दिन का अवकाश मिलेगा। और आपने कहा ये तीसरा राज्य बन गया, तो इससे पहले 2 राज्य कौन है ऐसा करने वाले? एक तो है बिहार और एक है केरल। लेकिन केरल में ये 3 दिन की छुट्टी देते हैं, बिहार में 2 दिन की, और उड़ीसा में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। फिर ये भी अच्छा प्रश्न है कि अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड अभी किसने जारी किया है? तो याद रखना वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक के स्टैटिक में आपको बता दूं एक बार, स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है अजय बंगा, भारतीय मूल के। ये प्रश्न एग्जाम में आप गया है, ध्यान रखना। और इसी तरह से वर्ल्ड बैंक ने अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड भी जारी किया था, ये भी ध्यान रखो। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी सद्भावना दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 अगस्त को। 20 अगस्त को 2 दिवस और होते हैं, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे यानी कि अक्षय ऊर्जा दिवस, और वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी होता है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज ये कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है मान्याचीवाड़ी। और मान्याचीवाड़ी ये किस राज्य का, किस जिले का है? ये महाराष्ट्र के सतारा जिले का है, ये जरूर याद रखना। फिर पूछ रहे हैं, अभी किस राज्य के टूरिज्म ने आईसीआरटी गोल्ड अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा केरल। आईसीआरटी का क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म। फिर पूछ रहे हैं, अभी भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र ये कहाँ पे स्थापित करने के लिए आपस में समझौता किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास में। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना ये कहाँ पे शुरू की गई है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए है, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 1 बार उबले अंडे और फल दिए जाएंगे इसमें।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में सहायक रेफरी के रूप में नियुक्त होने वाली अभी भारतीय कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है री ओह लंग धर। ये एक भारतीय है और किस राज्य से बिलोंग करती हैं ये? तो ये मेघालय से बिलोंग करती है। और ये जो अंडर 17 वुमेन्स विश्व कप 2024 है 8वां संस्करण है, अक्टूबर-नवंबर में होगा। कहाँ पे? डोमिनिकन रिपब्लिक, ये भी याद रख लो। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी 2024 में 9वें आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप ये कहां पर होंगे? तो ये होंगे यूनाइटेड अरब अमीरात में। आपको बताइए पहले कहां पर होने वाले थे? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश का क्या हाल चल रहा है ये आप सबको पता है। हिंसा, दंगे, राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है। इस कारण से आईसीसी ने कहा कि यहाँ पर नहीं होंगे। अब ये कहां पर होंगे? यूनाइटेड अरब अमीरात में होंगे। ये अक्टूबर के महीने में होंगे। यूनाइटेड अरब अमीरात में भी जो वहां का एक शहर है दुबई और एक शारजाह, इन दो शहरों में होंगे, दुबई और शारजाह में। और इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं ईएसआईसी यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसे आप अंग्रेजी में बोलोगे एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अशोक कुमार सिंह बन गए हैं। फिर पूछ रहे हैं नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो इनका नाम है डायना पुंडल और ये कहाँ से बिलोंग करती है? महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली है। याद रखना इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 को अभी इन्होंने जीत लिया है और ये रेस जीतने वाली ये पहली महिला बन गई है। फिर पूछ रहे हैं ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने शक्तिकांत दास को कौन से रेटिंग दी है? तो A+ इनको रेटिंग दी है, मतलब टॉप पे रखा है। किसने? अमेरिकी मैगजीन है ग्लोबल फाइनेंस और लगातार दूसरे साल विश्व स्तर पर टॉप केंद्रीय बैंकर, सेंट्रल बैंकर ये रहे हैं। A+ रेटिंग इनको दी गई है। फिर पूछ रहे हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में शेफ द मिशन किसको नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सत्य प्रकाश सांगवान को नियुक्त किया गया। शेफ द मिशन मैंने आपको कई बार समझाया है, तो इनका नाम ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत DPR नाम से 3 ऑनलाइन पोर्टल को अभी किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा मनोहर लाल खट्टर ने। और कौन है ये हमारे आवास व ऊर्जा मंत्री हैं और इन्होंने ही इन प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया है। इनका क्या काम है ये मैं आपको डिटेल में कई बार बता चुका हूँ। अभी 1 लाइनर रिवीजन वाली क्लास है तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फिर भी शीट मैंने आपके सामने लगा दी, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन ये किसने किया है? तो आंसर होगा हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी ने। और इस सम्मेलन का, इस कॉन्क्लेव का आयोजन अभी अगस्त में ही हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में उद्घाटन जगदीप धनखड़ जी ने किया और थीम भी है एक भविष्य का निर्माण। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं टोमिको इटुका दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान बन गई है, वे किस देश की है? तो आंसर होगा जापान की। कितने वर्ष इनकी आयु है? 116 वर्ष इनकी आयु है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे, ये आप सबको पता है, इसका आंसर क्या होगा? 23 अगस्त को। और थीम जरूर याद रखना, थीम तो पहली बार आपने सुनी है, ये तो आप सुनते रहते हो। चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत के अंतरिक्ष का था। फिर पूछ रहे अभी 26वें C8 मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रोहित शर्मा को। यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, सबकी लिस्ट तो मैंने आपके सामने लगा दी, लेकिन 2 अवार्ड मैं आपको बताता हूँ। एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को मिला, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड रोहित शर्मा। ये जरूर याद रखना। बाकी पूरी लिस्ट आपके सामने, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं देश में चिकित्सा पेशेवर यानी कि मेडिकल प्रोफेशनल्स की सेफ्टी के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स, नेशनल टास्क फोर्स का प्रमुख अभी किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा राजीव गौबा को। राजीव गौबा जो कि अभी तक हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी थे, अभी टीवी सोमनाथन बन गए हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं नेस्कॉम की, अभी अध्यक्ष बोलना ठीक नहीं रहेगा, अंग्रेजी में देखो इसे चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा राजेश नाम्बियार को अपॉइंट किया गया है। क्योंकि चेयरमैन मैंने इसलिए बोला, आगे हम एक प्रश्न देखेंगे जहाँ पे नेस्कॉम की नई प्रेसिडेंट बनी है, सिंधु गंगाधरन उनका नाम है शायद, तो वो प्रेसिडेंट बनी है, चेयरमैन दोनों नए अपॉइंटमेंट है। और ये किनका स्थान ले रहे हैं? देवजानी घोष का स्थान ले रहे हैं, लेकिन कब? नवंबर 2024 में। नवंबर 2024 में ये रिटायर्ड होंगे देवजानी घोष, उसके बाद चेयरमैन बन जाएंगे राजेश नाम्बियार, ये याद रखना। फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं इंडिया ट्रेवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहां पर है? स्टैटिक पूछेंगे तो हैदराबाद में है। लगातार तीसरी बार इसने ये खिताब जीता है।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी किस देश में हनुमान जी की स्टैच्यू जिसको नाम दिया स्टैच्यू ऑफ यूनियन ये स्थापित की गई है, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका में। कितने फुट ऊंची है? 90 फुट ऊंची है। अमेरिका के टेक्सास में इसका उद्घाटन किया है। नाम स्टैच्यू ऑफ यूनियन। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं IORA यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसके सचिवालय के सेक्रेटरी जनरल अभी कौन बनाए गए हैं? तो वो भारतीय हैं, इनका नाम है संजीव रंजन। और ये किनका स्थान लेंगे? ये सलमान अल फारसी का स्थान लेंगे जो कि इंडोनेशिया के हैं। वैसे IORA इसका मुख्यालय भी याद रखना मॉरिशस में है। फिर पूछ रहे भारत का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा हरियाणा में, और इसका नाम ये होगा संविधान अकादमी अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय। हरियाणा में जो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है ना, उसके परिसर में इसका निर्माण किया जाएगा, तो याद रखना ये। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए अवनी बचत खाता, अवनी सेविंग अकाउंट इसको लॉन्च किया है? तो आंसर होगा बंधन बैंक ने। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। टैगलाइन होती है आपका भला सबकी भलाई। डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा इसके चेयरमैन है। फिर पूछ रहे हैं अभी लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा जिनका संबंध भाला फेंक से है, अभी पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता, तो यहाँ पे लुसाने डायमंड लीग में इन्होंने कौन सा खिताब जीता? ये कौन से स्थान पे रहे? दूसरे स्थान पे भी रहे। यहाँ पे सिल्वर ही इन्होंने यहाँ पे जीता है। और गोल्ड किसने जीत लिया है? ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.61 मीटर थ्रो के साथ। यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने कितना थ्रो दिया था? 89.49 मीटर का। और पेरिस ओलंपिक में इनका कितना थ्रो था नीरज चोपड़ा का? 89.45। फिर पूछ रहे साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक ये कहां पर बनेगा? तो आंसर होगा बंगलुरु में बनेगा। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 250 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। याद रखना कहां पे? बंगलुरु में। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं पीएम मोदी ने अभी किस देश को 4 मोबाइल हॉस्पिटल, जिसे आप भीष्म कहते हो, भीष्म क्यूब, ये भेंट किए हैं? तो आंसर होगा यूक्रेन। जब ये यूक्रेन की यात्रा पर थे तो भीष्म क्यूब इन्होंने भेंट किए थे। और भीष्म, देखो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि भीष्म क्या है, तो ये मोबाइल हॉस्पिटल है। अब बात यूक्रेन की है तो ये रहा मैप में यूक्रेन। कैपिटल इसकी कीव होती है, करेंसी रेवेनिया है, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अगस्त को। और बुजुर्गों से लेकर 2 दिवस और हैं। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को होता है और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस ये 15 जून को होता है। ये भी ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र 2024 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा पटना बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उड़ीसा। क्या होगा इसमें? इसमें हर महिला को जिनकी उम्र 21 से लेकर 60 बरस की है तो उनको अगले 5 सालों में टोटल 50,000 रुपए दिए जाएंगे। हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे, साल में 2 बार 5-5 हजार रुपए करके। सुभद्रा योजना याद रखना, उड़ीसा ने शुरू किया। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किसने दीनदयाल स्पर्श योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा डाक विभाग ने। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं विश्व का पहला सफल मोबाइल लॉन्च हाइब्रिड रॉकेट ये कौन सा है? तो आंसर होगा रूमी 1। और आप कह सकते हो कि ये भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट भी है इसको भी लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया? फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि विश्व का पहला सफल मोबाइल लॉन्च हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है जिसको भी लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा रूमी 1। स्पेस जोन इंडिया चेन्नई का एक स्टार्टअप है, उसने लॉन्च किया था। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस नाम से अभी ई मैगजीन को, ई पत्रिका को लॉन्च किया? तो उसका नाम है सपनों की उड़ान। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी अगस्त के महीने में ही एक भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, बताइए इनमें से उनका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा शिखर धवन। इनसे पहले इस साल 2 क्रिकेटर और हैं भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने ऑल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, दिनेश कार्तिक और केदार जाधव। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किस राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ नाम से कार्यक्रम शुरू किया? तो याद रखना पंजाब ने शुरू किया है। फिर अगले प्रश्न में बुक है ये द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन नाम की बुक को अभी किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा कल्पना शंकर ने लिखा है। कल्पना शंकर आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं अभी कनाडा की खनन फर्म इसने 2492 कैरेट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा ये कहां पे खोजा है? तो आंसर होगा बोत्सवाना में खोजा है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है, याद रखना कहां? बोत्सवाना। बोत्सवाना न्यूज में आगे इसके स्टैटिक जरूर देखेंगे। ये अफ्रीकी देश है बोत्सवाना, आप देख सकते हैं। कैपिटल गबरॉन है, करेंसी है बोत्सवाना पुला। आपको यहीं पे काला हरिम मरुस्थल भी मिलेगा और यहीं पे बुशमैन जनजाति भी रहती है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट ये भी कहां पे शुरू हुआ है? तो याद रखना केरल में शुरू हुआ है। केरल के
कोल्लम में ये शुरू हुआ है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता भी किसके साथ किया? तो आंसर होगा जापान के साथ। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। और फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने महिला पुलिस को 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? तो ऐसा किया है तमिलनाडु की सरकार ने। और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र बन गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में एक अलग से छोटा सा वीडियो में बना करके दे चुका हूँ। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमने डिस्कस कर लिए। अगर वो नहीं देखा, अगर ये समझ में नहीं आता तो छोटा सा वीडियो देख लेना, 3-4 मिनट का है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सर्च कर लेना क्रेक एग्जाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। अगला देखते हैं अभी। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तेगबीर सिंह। ये पंजाब के रहने वाले हैं, इनकी उम्र मात्र 5 साल है और माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर पूछ रहे हैं कि लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाएंगे? तो याद रखना 5 नए जिले, पहले से 2 तो हैं यहाँ पे, लेह और कारगिल तो यहाँ पर ऑलरेडी हैं। ये 5 नए बनेंगे, उनके नाम क्या है? चांसकर, द्रास, शाम, नुब्रा और चामथा। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? तो आंसर इसका राजस्थान हो जाएगा। किसके साथ मिलकर के? मध्य प्रदेश। तो अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश होता तो फिर वो ऑप्शन बोथ देता, तो फिर बोथ आंसर करना है। फिर पूछ रहे हैं भाई दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार ये कहाँ पे खोला गया है? तो याद रखना बेंगलुरु में खोला गया है। नई दिल्ली में जो पालिका बाजार है ना, उसी की तर्ज पे ये खोला गया है और इसका नाम पालिके बाजार रखा गया है। कहाँ पे याद रखेंगे? सिंपल सा, कर्नाटक के बेंगलुरु में। फिर पूछ रहे नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में टॉप पर कौन है? तो टॉप पे यहाँ पे मनीला है। इसमें बताया गया जो रियल एस्टेट से जो प्रॉपर्टीज है उनकी दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहाँ पे हुई है? तो यहाँ पे एक साल में 26% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरे स्थान पे मुंबई और तीसरे पे दिल्ली को रखा गया है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कौन सा राज्य सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन, जो पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होते हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक में है। उसके बाद दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे यूपी है, चौथे पे दिल्ली है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भाई राइट टू डिस्कनेक्ट कानून को किसने लागू किया है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने लागू किया है। डिटेल में हमने समझा था इसका मतलब क्या होता है। ऑफिस के बाद घर आ जाओगे तो ऑफिस का काम आपको नहीं करना है, ये इसका मतलब है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं पृथ्वी के ध्रुव यानी कि पोल्स का स्टडी करने के लिए फ्रेम 2 मिशन को भी लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने? स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है। फिर पूछ रहे हैं अभी दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल, फ्लेक्सिबल सोलर पैनल को किसने डेवलप किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। और ये किस सामग्री का बना हुआ है? तो पेरोव्स्काइट का ये बना हुआ है। और जो अभी ट्रेडिशनल जो हम देखते हैं जो अभी आ रहे हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं, कुछ मोटाई भी होती है। तो ये वाले जो फ्लेक्सिबल होंगे, इससे इनकी मोटाई आप यूं कह सकते हो लगभग 150 गुना पतले होंगे। ये बहुत फ्लेक्सिबल है, पन्नी की तरह। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना इसको शुरू किया? तो अगर आपको पता है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना तो आप इसका आंसर कर दोगे। इसको भी हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। इसमें जो महिलाएं होंगी, जो विकलांग बच्चे, उनके माता पिता को वित्तीय सहायता दी जाएगी, हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे भी आरबीआई ने यूएलआई लॉन्च करने की बात कही है। यहाँ पे एल का मतलब क्या है? लैंडिंग। पूरा मतलब देखो इसका, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। यूपीआई आपको पता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जिसमें आप अपने मोबाइल से पिन डालोगे और पैसा ट्रांसफर हो जाता है, वो यूपीआई के थ्रू होता है। और उसी के तर्ज पे ये यूएलआई लेकर के आ रहे हैं। ये पैसा भेजने के लिए है, ये आप समझो लोन लेने के लिए है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं आईसीसी के नए चेयरमैन कौन होंगे? तो आंसर होगा जय शाह होंगे। और ये किनका स्थान लेंगे? ये ग्रेग बार्कले का स्थान लेंगे, जो कि कहां से है? न्यूजीलैंड से है। और आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले ये 5वें भारतीय होंगे, 4 भारतीय ये रह चुके हैं। फिर अगले प्रश्न में एक और बुक आ गई है, मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा तरुण चुग ने लिखा है, ये याद रखना। और ये देखो वही प्रश्न आ गया। क्या है प्रश्न कि नेस्कॉम की नई चेयरपर्सन अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो सिंधु गंगाधर। अच्छा, वहां पे शायद मैंने आपसे ये बोल दिया था कि नेस्कॉम के अभी नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, मतलब चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो राजेश नाम्बियार। तो करेक्ट करना, अगर मेरे को लग रहा है ऐसा शायद मैंने गलत बोल दिया, चेयरमैन बोल दिया। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं 24वें अंतरराष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा इसका दुबई में।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल अभी कौन बन गए हैं? तो नाम याद रखना, बी श्रीनिवासन बन गए हैं। और अभी सितंबर में ही 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो आंसर ये होगा इसका चाइना में होगा। और याद रखना इसमें भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत सिंह है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अच्छा प्रश्न है ये भी, कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा सतीश कुमार को बनाया गया है। और इन्होंने किनका स्थान लिया? जया वर्मा सिन्हा का, जो इस पद पर आने वाली पहली महिला थी। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत किस देश से SIG 716 असोल्ट राइफल्स खरीद रहा है? दूसरा ऑर्डर दे दिया हमने, तो आंसर होगा अमेरिका। कौन से राइफल से? ये याद रखना, SIG 716 असोल्ट राइफल से, यही प्रश्न आएगा। पहले तो ये पूछ लेगा या तो SIG 716 क्या है असोल्ट राइफल से, भारत ने किस देश से खरीदा? अमेरिका से। वहां पे एक कंपनी है जिसका नाम है सिग सौर, SAUER। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश के फुरसतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा तपेश्वर धाम रेलवे स्टेशन। टोटल 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, वो सारे नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाले विधेयक को पारित किया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। फिर क्या पूछ रहे हैं, अभी 28 अगस्त 2024 को किस योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ये। और ये शुरू कब हुई थी ये पूछ लेंगे। 28 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। जो जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे ना, ये वही वाली योजना। 10 साल पूरे हो गए से। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने कहाँ पे GST भवन का भी उद्घाटन किया? तो राजस्थान में, राजस्थान के उदयपुर में उद्घाटन किया है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने GST भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो राजस्थान में, राजस्थान के उदयपुर में उद्घाटन किया। उदयपुर से ये प्रश्न याद रखना, भी किसी एग्जाम में पूछा गया था, भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा, कौन सा? उदयपुर। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, सिंगल स्ट्रेन ऑरल हेजा वैक्सीन है हिलकोल, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद में। इसको हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। तो ये हेजा यानी कि कॉलेरा की वैक्सीन है, भारत बायोटेक ने बनाया, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में, इसीलिए इसको हैदराबाद में लॉन्च किया गया। हिलकोल इसका नाम है। ये एक सिंगल स्ट्रेन ओरल कॉलेरा वैक्सीन है। हेजा ये बैक्टीरिया से होने वाला है, और कौन सा बैक्टीरिया? विब्रियो कॉलेरा। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब मनाते हैं? आप सबको पता है 29 अगस्त को मनाते हैं। और किनकी जयंती होती है इस दिन? तो मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा राजविंदर सिंह भट्टी बन गए हैं। अच्छा, दलजीत सिंह चौधरी ये वैसे अभी SSB सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल है, और अभी इनको BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भी डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। नवंबर 2025 तक ये इस पद पर बने रहेंगे, तो ये भी ध्यान रखना। BSF वाला प्रश्न भी मैंने यहीं पे करा दिया, और CISF वाला भी। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। हुआ कहाँ पे था? नेपाल में हुआ था। बांग्लादेश ने पहली बार जीता है। किसे हराया? नेपाल को ही हराया है। छठा संस्करण था। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी अगस्त में ही कहां से भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी, जिसका नाम अरिघात है, INS अरिघात, इसको नौसेना में शामिल किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम से। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट आप याद रखना, ये भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है INS अरिघात। तो फिर पहली वाली कौन सी है? INS अरिहंत उसका नाम है। कहां से इसको लॉन्च किया, नौसेना में शामिल किया? विशाखापत्तनम से। बनाया है शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापत्तनम में इसको। और इसमें स्वदेशी K-15 बैलिस्टिक मिसाइल, जो न्यूक्लियर मिसाइल है, उसको इंस्टॉल किया गया है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। और जो सबमरीन है, जो पनडुब्बी है ये, इसका वजन 600 टन है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि $1 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार करने वाली पहली नॉन टेक कंपनी कौन सी बन गई है? पहली नॉन टेक कंपनी बन गई है, तो ये बर्कशायर हैथवे है। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां 1 ट्रिलियन क्या उससे भी ज्यादा को पार कर चुकी है, जैसे कि एप्पल सबसे बड़ी है मार्केट कैप के मामले में। तो इसका मार्केट कैप कितना है, यानी कि बाजार पूंजीकरण इतना है। और हमने अभी जो बात की है वो बर्कशायर हैथवे है। $1 ट्रिलियन ऐसा करने वाली पहली नॉन टेक कंपनी है, इसलिए प्रश्न को याद रखना चाहिए। और ये किसकी कंपनी है? तो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बुफे की ये कंपनी है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, शानशान नाम का एक तूफान है, किस देश में भी आया है? तो ये जापान में आया, शानशान इसका नाम है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय
महिला कौन बन गई है? तो अवनी लखेरा बन गई है। इनका संबंध किससे है? शूटिंग से है और ये राजस्थान की रहने वाली है। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में भी इन्होंने गोल्ड जीता था और अभी पेरिस पैरालंपिक में भी 2 गोल्ड जीत लिया। इसीलिए बोला पैरालंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है ये। महिला ध्यान रखना, क्योंकि पुरुष में तो ऐसा कर चुके हैं कौन? देवेंद्र झाझरिया जिनका संबंध भाला फेंक से है। वैसे देवेंद्र झाझरिया आपको याद होगा अभी भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे भी किस मंत्रालय ने शी बॉक्स नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, और इसकी मंत्री याद रखना कौन है? अन्नपूर्णा देवी है। फिर पूछ रहे हैं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया भी? तो ये मुंबई में इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हुए थे। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में लॉन्च भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम याद रखना समुद्र प्रताप इसका नाम है। और इसको किसने डिजाइन किया, तैयार किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने गोवा में इसको लॉन्च किया गया है भारतीय तटरक्षक बलों के लिए। क्या नाम है? समुद्र प्रताप। फिर पूछ रहे हैं अभी अक्टूबर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक ये कहां पर होगी? फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अक्टूबर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक ये कहां पर होगी? तो याद रखना पाकिस्तान में होगी। और इसका 9वां और 10वां सदस्य देश ये बन गया है, ध्यान रखना ईरान 9वां और 10वां बेलारूस। फिर पूछ रहे अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा राजगीर में। ये बिहार का इस तरह से पहला है, तो राजगीर में इसका उद्घाटन किया गया, ध्यान रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया? तो ये है धुलीखेल। ये नेपाल के काउरे पालनचोक जिले में है धुलीखेल, और इसी को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया गया। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। और हाँ गाइस, एक और बात, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि हर मंथ के मैं आपको इस तरह के सेशन प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आपके लाइक करने से मुझे भी पता लगे कि हाँ आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, हेल्पफुल है। और प्लीज इन्हें सपोर्ट जरूर करिए, इनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे इसे शेयर कर सकते हैं। प्लीज शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।